ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। शीतल का संगीत चल रहा होता है, जिसे देखकर गौरी की आंखें छलछला जाती हैं। गौरी, तू रो रही है? हाँ, क्योंकि थोड़ी देर में तेरी डोली उठ जाएगी और तेरी ये गरीब सहेली अकेली रह जाएगी। पर हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी गौरी, समझी? अब रोना बंद कर, वरना मैं भी रो दूंगी। बड़े धूमधाम से शीतल की शादी शिव से हो जाती है। गौरी घर जाती है, जहाँ गरीब गिरिवर ठंड में थरथराता हुआ चूल्हा जला रहा होता है। बाबा, मैं तो आ ही रही थी। मगर तू कब तक अपने बूढ़े बाप को रोटी बनाकर खिलाएगी बिटिया? एक दिन तुझे अपने घर जाना है। बाबा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। देख बेटी, मेरी जिंदगी का कोई ठीक ठीक भरोसा नहीं, इसलिए चाहता हूँ तू मेरे जीते जी ब्याह कर अपने ससुराल चली जा। गौरी अपने पिता के फैसले के आगे सर झुका देती है। गरीबी इतनी थी कि उसे शादी का एक जोड़ा भी नसीब नहीं हुआ। एक पुरानी सी साड़ी में ब्याह कर वो ससुराल चली आई, और कल की दो सहेलियों की किस्मत आज एकदम अलग हो गई। शीतल बड़े घर की बहू बनकर गई, जबकि गौरी एक गरीब घर में ब्याह गई। आओ गौरी, बहू, तुम्हारा स्वागत है। जानती हूँ ये घर तुम्हारे अरमानों जितना बड़ा नहीं है। गौरी ने अपने सास ससुर के पैर छुए और मुस्कुराकर कहा, माँ जी, बाबा ने कहा कि ब्याह के बाद लड़की का अपना घर उसका ससुराल होता है। मेरा ससुराल मेरे लिए मंदिर है। तभी आसमान में जोर जोर से बादल गरज उठे और बारिश होने लगती है। तभी सुमति को चिंता में देखकर गौरी कहती है, माँ जी, आप बारिश देखकर परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये बारिश ही तो जाड़ा बढ़ा देगा बहू, और ठंड सबके लिए एक समान जो नहीं होती। सभी सो जाते हैं, पर आधी रात एकदम से कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। नंदू ठंड से रो पड़ता है। माँ, जोर से ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ा दो ना माँ। हे राम, लगता है बाहर बर्फ गिर रही है, इसीलिए बर्फीली हवा बह रही है। बहू, अरे बड़ी बहू, बारी में से कंबल निकाल ले। जी माँ जी। माँ जी, कंबल तो चूहे ने कुतर दिया है। हे ईश्वर, एक यही तो कंबल था घर में जिससे ठंड में ओढ़कर गुजारा होता था। अरे यही उड़ा दे बहू। सभी वो फटा कंबल ओढ़कर बैठ जाते हैं। गौरी के हाथ पांव भी थर थर कांप रहे होते हैं, जिसे देख महेश शर्मिंदा होके कहता है, गौरी तो हमारे परिवार में नहीं है, उस बेचारी को भी सर्दी लग रही है पर बता नहीं पा रही। गौरी अपने गरीब ससुराल वालों को डबडबाई आंखों से कांपते देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ शीतल अपने अमीर ससुराल के नरम बिस्तर पर रजाई ओढ़कर पड़ी थी। जहां अमीरों की ठंड बिस्तर रजाई में सुकून से बीती, वहीं गरीबों ने रात ठंड से कांपते हुए ठिठुरते जाग कर काटी। गौरी, मैं काम पर जा रहा हूँ। ये लो जी, सूखे आलू के साथ रोटी रख दी है। अरे आपकी बुशर्ट कितनी पतली है, स्वेटर तो पहन लो, बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। नहीं, ठीक है गौरी, इतनी ठंड नहीं है। तभी नंदू तबाक से बोल पड़ता है, अरे ताती, ताता के पास ना एक भी स्वेटर नहीं है, छाले फट गए। महेश, ये ले बेटा, मेरा ये स्वेटर पहन ले, मुझे तो घर में रहना है। नहीं बाबूजी, आपका बुढ़ापे का शरीर है, इसकी जरूरत आपको ज्यादा है। महेश बिना स्वेटर के ही थरथराते हुए चला जाता है। जहां वो सड़क से गुजरते हुए उसे कुछ अमीर लोग बड़े बड़े मॉल में महंगी रजाई कपड़े खरीदते दिखते हैं, तो कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठे खाते पीते, वहीं कुछ गरीब भिखारी ठंड में सड़क पर ठिठुरते सुख दुख का ये नजारा देख महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिनकी जेबें भरी होती हैं, ये ठंड उनके लिए सुहाना मौसम लेकर आती है। काश कि ये ठंड हम गरीबों के लिए भी एक समान होती।
तो किसी गरीब की ठंड ऐसी न बीतती। वहीं शीतल अपने आलीशान क्वार्टर के हीटर की गर्म हवा में खिड़की में से बर्फ गिरता देखकर खुश होती है। आई लव विंटर्स। ये स्नोफॉल कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी धरती ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। इतने में प्रेरणा आती है। शीतल बहू, वहाँ खिड़की पर क्यों खड़ी हो? ठंड लग जाएगी। सासू माँ, मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ काश कि पूरे साल ठंड रहती ना। ये ठंड कितनी खुशियाँ लेकर आता है। हाँ, मगर ये ठंड सभी के लिए एक समान नहीं होता शीतल बहू। हम तो आराम से यहाँ अपने बंगले में बैठे हैं, मगर उन गरीबों से जाकर पूछो जो सड़क पर इस वक्त भी ठंड में ठिठुर रहे होंगे। खैर, नाश्ते में क्या खाओगी? ठंड बढ़ गई है ना, तो मैंने अपने और शिव के लिए मूंग दाल और गाजर का हलवा बनवाया है। तुम्हें अपने लिए कुछ अलग से बनवाना है तो जाकर नौकर को कह दो। सासू माँ, मुझे तो ठंड में गर्मा गर्म पनीर और मशरूम बड़ा पसंद है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जिसके साथ तापमान तेजी से घटता है और दिन रात बर्फ पड़ती है। उसी बीच बहुत ही तेज बर्फीली हवा चलती है, जिससे झोपड़ी की खिड़की टूट कर गिर जाती है और छत भी उजड़ जाते हैं। ठंड से सबका बुरा हाल हो जाता है। सभी की आंखों में आंसू थे। ये जाड़ा तो जैसे शरीर का खून जमा रहा है। पता नहीं ये ऊपर वाला ठंड का कहर हम गरीबों के घर पर ही क्यों तोड़ता है। माँ, चाची भूत लगी है। चाचा कब आएंगे? लोटी कब बनेगी? बस आते होंगे तेरे चाचा नंदू। तभी आंखों में आंसू लिए महेश थर थराते हुए कांपते हुए घर में आता है। अजी क्या हुआ? ले आया प्राशन? देखिए खिड़की भी टूट गई और छत भी। ठंड की वजह से काम बहुत मंदा है गौरी। मौसम खुलने तक कोई काम धाम नहीं है। तो फिर खाएंगे क्या? पता नहीं गौरी, भगवान हम पर ही सारे सितम क्यों ढाता है। जो ईमान बेचते हैं उन्हें तो छप्पर फाड़ के देता है, और हम जैसे गरीब लोग जो मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं वो भी हमसे छीन लेता है। क्यों? आखिर क्यों? ये ठंड सबके लिए एक समान नहीं। क्यों हम गरीबों के भाग्य में ही ये ठंड का कहर, ये काटना लिखा होता है? अरे कहते हैं कि मर्द की आंखों में आंसू तभी आते हैं जब वो अंदर से टूट जाता है। महेश को रोता देखकर सभी सिसक पड़े। ऐसे ही भूखे प्यासे उनका दिन बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ, शिव, जब से हमारी शादी हुई है तुम काम में लगे हो, वो भी इतना रोमांटिक मौसम छोड़कर। मेरी तरफ देखते भी नहीं। चलो ना, कॉफी पीने चलते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है। बेटा, जा ही रहा है ना, तो फिर ये सारे कंबल भी गाड़ी में रख कर ले जा। तो जानता है ना, मैं हर साल गरीबों में कंबल दान करती हूँ। इस बार तू और बहू अपने हाथों से बांटना। इसके बाद शीतल अपने पति के साथ एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट आती है, जहाँ महंगी कॉफी पीते हैं। वहीं रोटी और कंबल के बिना हरिहर और सुमति का शरीर तपने लगता है और ठंड उन्हें बीमार कर बिस्तर पर पटक देती है। इस ठंड में कंबल के बिना तो मेरा गरीब परिवार जिंदा नहीं बच पाएगा। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, इस ठंड में तो कोई तो नेक दिल इंसान सड़क पर गरीबों में कंबल दान कर ही रहा होगा। ये सोचकर गौरी अपनी फटी झीनी साड़ी में खुद को ढके सड़क पर आती है, जहाँ वो एक अमीर जोड़े को कंबल और कपड़े बांटता देखकर बैठ जाती है। ये तो शीतल है, मुझे खुद को छुपाना होगा। सुनो भैया, क्या थोड़ी देर के लिए आप अपना ये कंबल मुझे दे सकते हैं? गौरी एक भिखारी से कंबल मांगकर अपना चेहरा ढक लेती है, पर शीतल उसे देख लेती है और रुहासी होकर बोलती है, गौरी, तू इस हालत में? गौरी शीतल के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है और उसे सब कुछ बताती है। मेरा परिवार जिंदगी और मौत से लड़ रहा है शीतल। पिछले कई दिनों से हम गरीबी में ठंड के कहर को सह रहे हैं। अब नहीं हो पा रहा। शीतल अपने हाथों से गौरी के आंसू पोंछती है और उसे गाड़ी में बिठा लेती है, जहाँ झोपड़ी में आकर वो उसके बूढ़े सास ससुर जेठानी बच्चे और पति सभी को फटे पुराने कपड़ों में ठंड में ठिठुरता देखती है। इतनी ठंड में आप सभी यहाँ पर कैसे रह रहे हैं?
आप लोगों के तन पर एक स्वेटर तक भी